हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस की बात करेंगे। आज हम इस चैप्टर में सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस? बिजनेस इज एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल ऑलवेज परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। तो बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें हम लोग कुछ ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिसके थ्रू हमारी नीड्स पूरी होती है। अपनी नीड्स को पूरी करने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो हम काम करते हैं और जो रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए उसी को हम बिजनेस कहते हैं। जो अगर रेगुलर बेसिस पे अगर नहीं होगी तो वो बिजनेस कॉन्सेप्ट नहीं होगा, बिजनेस का वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। बिजनेस उसी को कहेंगे जो कि रेगुलर बेसिस पे हो। बिजनेस आप ऐसा कह सकते हो कि बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, मीन्स हमेशा वो काम होते रहना चाहिए। जैसे ये कौन कौन सी एक्टिविटीज है, जैसे दीज एक्टिविटीज आर सेल, परचेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सर्विसेज, अर्निंग प्रॉफिट्स एक्सेट्रा। तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है? सेलिंग, परचेजिंग, कोई चीज आप बेच रहे हो, कोई चीज खरीद रहे हो, या किसी चीज का प्रोडक्शन हो रहा है। सपोज करो कपड़े का प्रोडक्शन हो रहा है या कार बन रही है, कार का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है कार बनाने की, तो वहां पे कार बन रही होती है तो उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यही जो भी चीजें आप लोग आसपास यूज कर रहे होते हो तो जब उसको बनाई जाती है उस गुड्स को तो उसको प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कहते हैं। सर्विसेज, अब इसमें अब जो गुड्स बन गई और उसको अब हम लोग सर्विसेज में हो गया, जैसे कि अब गुड्स है, अब उसको ट्रांसपोर्टेशन या कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें क्या हो गई? सर्विसेज हो गई। अर्निंग प्रॉफिट, और लास्टली इसका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। किसी भी बिजनेस का लास्ट अगर उसका एंड रिजल्ट देखा जाए तो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ये सारी एक्टिविटीज जो कंटिन्यूअस बेसिस पे होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है, उसी को हम बोलते हैं बिजनेस। ओके, तो सपोज करिए कोई फार्मर है, उसने सोचा कि एक बार प्रोडक्शन कर लेते हैं ग्रेन्स या फ्रूट्स वेजिटेबल्स और उसको हम सेल कर देते हैं एंड परचेज कर देते हैं, मतलब सेल उसने किया, हम कंज्यूमर्स उसको जाके खरीद लिए। तो और फिर सोचा कि अब इसको 1 साल 2 साल बाद करेंगे। तो ऐसा थोड़ी है कि एक बार वो कर देगा कोई भी ग्रेन्स वगैरह, जैसे हम लोग राइस वगैरह काफ़ी एक बार उसने प्रोडक्शन की और फिर 1 साल 2 साल बाद करेगा, तो उस टाइम के लिए तो वो तो नीड्स हमारी पूरी हो गई, लेकिन फिर जो हमारी नीड्स अराइज हुई तो फिर वो कैसे पूरी होगी जब दोबारा वो 1 2 साल 3 साल बाद करेगा। तो वहां पे ये सेलिंग, परचेजिंग, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कंटिन्यूअस बेसिस पे नहीं हो रही, तो वहां पे जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है, बिजनेस का जो कंसेप्ट है वो चीज वहां पे फेल हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस का कंसेप्ट वहीं पे होता है जहां पे रेगुलर बेसिस पे कोई काम हो रही होती है, उसी को कहते हैं बिजनेस कंसेप्ट। ठीक है, तो आई होप कि आपको कंसेप्ट ऑफ बिजनेस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए देखते हैं अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज। व्हाट इज ह्यूमन एक्टिविटीज? एक्टिविटीज विच आर डन बाय ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज जो ह्यूमन बींग्स के थ्रू की जाती है उसको ह्यूमन एक्टिविटीज कहते हैं। अब ये फर्दर ह्यूमन एक्टिविटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब ह्यूमन एक्टिविटीज भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। अब आइए देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। एक्टिविटीज विच आर डन बाय पीपल विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहां पे लोग कुछ अर्न करने के लिए, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो काम करते हैं उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। यहाँ पे कोई चीज है, कोई गुड्स है, उसको सेल किया जा रहा है, परचेज किया जा रहा है, उस गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीजें क्या हो रही है, ये लास्टली इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। तो किसी भी चीज का प्रोडक्शन होता है उसको सेल करते हैं, परचेज करते हैं और उससे जो हम प्रॉफिट कमाते हैं, तो वो सब एक्टिविटीज किस में आती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगी। जैसे और देख लीजिए वर्किंग एज अ टीचर, लॉयर, डॉक्टर एक्सेट्रा।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब एक टीचर है, वो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, उनका अपना क्लिनिक है, तो उससे वो लोग क्या कर रहे हैं, इनकम जनरेट कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती हैं। हम वो काम जिससे हमें कुछ मनी अर्न हो रही होती है, तो उसको क्या कहते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। चलिए आइए अब हम देखते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो ये क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज which are done by an individual with a motive of getting psychological satisfaction are known as नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती है जिससे हमें साइकोलॉजिकल नीड्स हमारी पूरी होती है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन पूरा होता है, तो उसको कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। आइए अब हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गोइंग टू टेम्पल, चैरिटी, सोशल सर्विसेज, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब सपोज करिए कि आप मंदिर जा रहे हैं। अब मंदिर जा रहे हैं तो आपको मंदिर जाने से कोई पैसे आपको मिल रहे हैं, कुछ मनी अर्न कर रहे हैं, नहीं, अपने मन की शांति के लिए मंदिर जा रहे हैं। चैरिटी, आप किसी को दान दे रहे हो कुछ, तो उसमें आप तो दे रहे हो, आप ले नहीं रहे हो। आप क्या ले रहे हो वहां पे, सेटिस्फैक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन आप वहां पे पा रहे हो, वहां पे मनी अर्न नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीजें हो गई सोशल सर्विसेज, समाज सेवा करना। अब देख लो जैसे कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। अब कोई पर्सन है, सपोज करो कोई पर्सन है और उसके पास ½ एकड़ या फिर 1 एकड़ उसके पास ज़मीन है, और उसने उस ज़मीन पे काफ़ी सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स लगा रखे हैं, लेकिन वो उसको सेल एंड परचेज नहीं कर रहा। उसका क्या मोटिव है, वो अपनी नीड्स उससे पूरी कर रहा है, वो उन चीज़ों को बेच नहीं रहा, वो अपना घर चला रहा है उससे। तो वो ये किस में आ जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती है जो लोग अर्न करते हैं, कुछ काम करते हैं, उसके बदले में कुछ पैसे अर्न करते हैं, अपनी लाइवलीहुड को पूरा करते हैं, अपना घर चलाते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। अब इधर एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सपोज करिए कि जैसे कि ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, ये किस तरह से नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से रिलेट होती है। जैसे कि यहाँ पे वर्किंग एज अ टीचर, कोई टीचर है, वो स्कूल में जॉब कर रहा है और उसके बदले में वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उस सर्विस के बदले में उसको कुछ सैलरी मिल रही है, कुछ मनी अर्न कर रहा है। तो वहाँ पे उस टीचर के लिए वो चीज़ क्या हो गई, वो काम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गया, क्योंकि वहाँ पे उसको सैलरी मिल रही है। और वही टीचर, कुछ बच्चे उस टीचर के पास आए और उनके पास इतने पैसे नहीं कि वो उस टीचर को पैसे दे पाए और वो एजुकेशन ले सके, बट टीचर ने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतने तो हम स्कूल से हमारी इनकम हो ही जाती है, अब कुछ बच्चों को ऐसे ही पढ़ा देते हैं। तो जब वो फ्री में अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगा, उसके बदले में कुछ भी अर्न नहीं करेगा, सिर्फ अपना उसको अच्छा लगेगा ये काम करने में, तो वहाँ पे उसी टीचर के लिए स्कूल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है और उन गरीब बच्चों के लिए वही सर्विस क्या हो जाएगा, उस टीचर के लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो जाएगी। उसी तरह से डॉक्टर हैं जो क्लिनिक खोले हैं, उसके बदले में अपनी फ़ी चार्ज करते हैं, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आएंगे। और वही डॉक्टर जब कुछ गरीब पेशेंट को देखेंगे, उसके बदले में वो उन पेशेंट से कुछ नहीं ले रहे हैं, अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट उसके बदले में कुछ मनी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो सोशल सर्विस दे रहे हैं। तो वो किस में आ जाएंगे, वही डॉक्टर यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और इधर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे की बात अब हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल कॉमर्स ऑन स्पीड पर बने रहिए। थैंक यू।